हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जो डेली यूज़ होते हैं और उन सेंटेंसों में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उन सभी वर्ड को आप जैसे नथिंग है तो इसका मतलब है कुछ नहीं, तो इस प्रकार हम वर्ड बाय वर्ड भी ट्रांसलेट करेंगे और सेंटेंस भी ट्रांसलेट करेंगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो सेंटेंस हमारा क्या आता है, देखो गाइस, नो प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम का मतलब होता है गाइस दिक्कत। ठीक, नो प्रॉब्लम यानी कि कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई बात नहीं या कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। अब आता है दूसरा सेंटेंस, फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। इट फॉरगेट, फॉरगेट इट यानी कि भूल जाओ। आई एम नॉट श्योर, श्योर का मतलब होता है पक्का, मुझे पक्का नहीं पता। डोंट टच इट, टच का मतलब होता है छूना, उसे मत छुओ। डोंट टच इट, उसे मत छुओ। आगे बढ़ते हैं गाइज। तो फिर सेंटेंस हमारा आगे अगला सेंटेंस आता है, प्लीज़ वेट फॉर मी। प्लीज़ वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। प्लीज़ वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई एम हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूखा। आई एम हंग्री यानी कि मुझे भूख लगी है। फिर आगे सेंटेंस है, कैन यू हेल्प मी। क्या तुम मदद, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। हेल्प मिस मदद करना, कैन मिस कर सकना या कोई कर सकता है, कर सकते हैं, तो कैन यानी कि कर सकना। जो काम हम कर सकते हैं उस उसे जो है उसमें उस सेंटेंस में कैन लगाते हैं। जैसे आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन वॉकिंग, मैं खेल सकता हूँ, इस प्रकार। फिर अगला सेंटेंस आता है, वेयर आर यू गोइंग। वेयर का मतलब होता है कहाँ, आर यू गोइंग, गोइंग मतलब जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक, आगे सेंटेंस है, इट्स वेरी हॉट टुडे। इट्स वेरी हॉट का मतलब होता है गर्म, टुडे यानी कि आज, हॉट टुडे यानी कि आज बहुत गर्मी है। इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। बहुत को कहते हैं वेरी गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस सेंटेंस। आगे सेंटेंस हमारा कौन सा आता है, देखिए, आई एम फीलिंग गुड। आई एम फीलिंग, फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ठीक, आई एम फीलिंग गुड। फिर आता है, प्लीज़ कम हेयर। प्लीज़ कम हेयर, हेयर का मतलब होता है यहाँ। कम मिस आना, प्लीज़ मिस कृपया। ठीक, प्लीज़ कम हेयर, कृपया यहाँ आइए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग का मतलब होता है डूइंग मिस करना। ठीक, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आई डोंट नाउ, डोंट का मतलब होता है डू नॉट। ठीक, आई डू नॉट नाउ, नाउ का मतलब के एन ओ डब्ल्यू, के, अगर के एन ओ डब्ल्यू है तो इसका मतलब होता है नाउ का मतलब जानना, और अगर एन ओ डब्ल्यू नाउ है तो इसका मतलब होता है अभी। ठीक, के जुड़ने से पूरा शब्द अलग हो जाता है, इसीलिए हमें शब्द की स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हाउ आर यू। हाउ का मतलब होता है कैसे, आर मिस है, यू मिस तुम। ठीक, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला सेंटेंस हमारा क्या आता है, हैंग ऑन अ सेकेंड। हैंग ऑन अ सेकेंड, एक सेकेंड रुको। ठीक, आगे बढ़ते हैं, टेक इट इजी। इसका मतलब होता है आराम से रहो। टेक इट इजी का मतलब होता है आराम से। ठीक, टेक का मतलब होता है जैसे लेना। ठीक, टेक का मतलब लेना। ठीक, टेक इट इजी यानी कि आराम से रहो। आप सोचते होंगे कि अगर टेक मिस लेना है तो इसे हम आराम से रहो ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, ऐसा बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो शब्द तो वही होते हैं लेकिन उनका अर्थ बदल जाता है, जिसे कहते हैं फ्रेज। फ्रेज पूरा सेंटेंस नहीं होता है लेकिन कुछ अर्थ बताता है। जैसे गिव अप, देखो गाइस, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, जबकि गिव का मतलब पता क्या होता है, गिव का मतलब होता है देना। ठीक, अप का मतलब ऊपर, तो ऊपर देना होना चाहिए सेंटेंस, लेकिन गिव अप का मतलब क्या हो रहा है, गिव अप का मतलब सही मीनिंग जो है वो ये है छोड़ देना। और अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें गिव अप का मीनिंग तो होता है ऊपर देना, क्योंकि गिव मीन्स देना, अप मीन्स ऊपर। तो इसे ऐसे फ्रेज होते हैं जो शब्द तो मतलब शब्द कुछ और सेंटेंस कुछ,
तो इस प्रकार अर्थ और कुछ निकलता है। लेट मी थिंक, थिंक में सोचना होता है, मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। आगे बढ़ते हैं गाइस। आई एम स्टारविंग, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। स्टारविंग का मतलब होता है भूख लगना। ठीक गाइस, आगे बढ़ते हैं। गिव मी अ ब्रेक, यार थोड़ा रुक जाओ। गिव मी अ ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है रुकना, गिमिस देना। ठीक, गिमिस होता है देना। थोड़ा रुक जाओ, गिव मी अ ब्रेक। मुझे, अगर इसका वैसे मीनिंग अगर समझने के तौर पे देखें तो गिव मी अ ब्रेक यानी कि मुझे रुक, मुझे रुक, अरे यार इसका सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट है। फिलहाल थोड़ा रुक जाओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा सेंटेंस वो क्या है? आई मिस्ड अप, मुझसे गलती हो गई। आई मिस्ड अप, मुझसे गलती हो गई। मिस्ड यानी कि कोई चीज मिस हो जाना, निकल जाना हाथ से, उसे कहते हैं मिस्ड। आई मिस्ड अप यानी कि मुझसे गलती हो गई। नो वे, बिल्कुल नहीं। वे का मतलब होता है रास्ता, नो मिस नहीं। नो वे यानी कि बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। किडिंग का मतलब होता है मजाक कर रहा हूँ या कर रहा है। और किडिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, याद कर लेना। यू बैट, बिल्कुल। यू बैट का मतलब होता है बिल्कुल। लेट्स कैच अप सून, कैच का मतलब होता है लेना, ठीक। और सून का मतलब होता है जल्दी, जल्दी मिलते हैं। ठीक, लेट्स कैच अप सून। आगे बढ़ते हैं। हैंग ऑन अ सेकेंड, एक सेकेंड रुको। टेक इट इजी, आराम से रहो। लेट मी थिंक, ये हमने पढ़ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। लेट्स गो, चलो चलो। कम हियर, इधर आओ। गो देयर, उधर जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। आगे बढ़ते हैं। आगे सेंटेंस जो आता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, तुम्हारा क्या विचार है इसके बारे में। ठीक, किसके बारे में? जैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट म्यूजिक, तुम्हारे म्यूजिक के बारे में क्या विचार है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या विचार है। इस प्रकार शब्द लगा सकते हैं। ठीक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया, ठीक, तुम्हें इस विचार के बारे में क्या लगता है। थिंक में सोचना होता है, अबाउट में के बारे में, और आइडिया यानी कि विचार। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट चेंजिंग जॉब्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट चेंजिंग जॉब्स, नौकरी बदलने के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है। तो इसलिए इसका आएगा, देखो, थिंक में सोचना, अबाउट में इसके बारे में, और चेंजिंग यानी कि कोई चीज़ बदलना, और जॉब्स यानी कि नौकरी। ठीक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लर्निंग स्पेनिश, स्पेनिश यानी कि स्पेन की भाषा, लर्निंग यानी कि सीखना, थिंक में सोचना, अबाउट यानी कि के बारे में। ठीक, तो इसकी जो हमारी मीनिंग, हिंदी मीनिंग आएगी वो आएगी स्पेनिश सीखने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या सेंटेंस आता है? यू नीड टू, तुम्हें करना चाहिए। फिर उसके आगे हम शब्द लगा देंगे, यू नीड टू दिस, तुम्हें यह करना चाहिए। यू नीड टू स्कूल, तुम्हें स्कूल करना चाहिए। जो भी काम करना है उसे इस सेंटेंस के लास्ट में लगा दो। जैसे यू नीड टू एक्सरसाइज, तुम्हें एक्सरसाइज यानी कि योगा करना चाहिए, बहुत मोटे हो रहे हो। फिर आगे बढ़ते हैं। यू नीड टू क्लैम डाउन, इसका मतलब होता है तुम्हें शांत होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो सेंटेंस है, यू नीड टू लिसन केयरफुली, तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ऐसे शब्द बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? वाई डू नॉट यू, तुम्हें क्यों नहीं करते, तुम क्यों नहीं करते। वाई डू नॉट यू कॉल हिम, तुम उसे कॉल क्यों नहीं करते। वाई डू नॉट टेक अ ब्रेक,
इसका मतलब होता है तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते। वाई डोंट यू ट्राई अगेन, तुम फिर से कोशिश क्यों नहीं करते। इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। आर यू श्योर, तुम पक्का, क्या तुम्हें यकीन है। आर यू श्योर अबाउट दिस, इसके बारे में तुम्हें यकीन है। आर यू श्योर ही इज कमिंग, तुम्हें इसके बारे में यकीन है कि वह आ रहा है। आर यू श्योर यू आर ओके, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो। इस प्रकार ये हमारे ऐसे शब्द थे जो हमें, शब्द और सेंटेंस ऐसे थे जो हमें डेली यूज़ होते हैं और हमें इन्हें याद करना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो हमें समझने में। और आने वाले टाइम में इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, ना कि देश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट नाउ।